श्वेता, आपके जरिए हम ये समझना चाहेंगे कि जो लोग इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, जिनको एम्बुलेंस से लाया जा रहा है, जिनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, उनके लिए अब कौन सा ठिकाना है? क्या कोई शेल्टर होम्स बनाए गए हैं या फिर वहां की यूक्रेनी सरकार की ओर से इनको मदद मुहैया कराने के लिए कोई ऐसे शेल्टर्स जहां पर मेडिकल एड प्लस खाने की सुविधा, ये तमाम चीजें मुहैया कराई गई हो? नहीं नेहा, इस चीज के लिए शायद वो तैयारी नहीं की गई थी, तैयारी उस हिसाब से की नहीं गई थी और इसीलिए आज हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परिस्थिति कुछ वैसी है, कुछ उस तरह की तैयारियां की गई हैं। नहीं, यहाँ पर अगर हर एक व्यक्ति का ये कोशिश है कि वो किसी तरीके से पश्चिम की ओर जा सके। जो मामूली व्यवस्थाएं की गई हैं वो हम जरूर आपको बता देते हैं, जैसे पानी की व्यवस्था हो गई या फिर अगर कोई चाय लेना चाहता है कुछ गर्म, क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा है, रह रहकर बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें यहाँ पर जरूर रहती हैं। हथियारों को यहाँ पर रखा गया है, जो सैनिक है वो यहाँ पर हैं, जो जिन मोलोटोव कॉकटेल्स की हम बात करते हैं उसके हमें यहाँ पर बास्केट्स नजर आ रहे हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में पेट्रोल बम कह दें, तो उनके बास्केट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ताकि जो सिविलियंस हैं वो भी अगर डेवलप करना चाहें, वो भी अगर कोशिश करना चाहें कि वो आगे मुकाबला करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो सारी चीजें यहाँ पर रखी हैं। लेकिन और इस तरह की बैरिकेड्स अगर आप देख लें तो सामान्यतः शहर के बीचों बीच ऐसे इलाके नहीं होते हैं, लेकिन अब सीमेंट की सिलों को रखकर और साथ में उसके रेत की बोरियों को रखकर ये कुछ एक टेम्पररी बंकर्स एक तरह से ऐसे कह लीजिए, जिसके भीतर से मुकाबला कर सकें, गोलियों से मुकाबला कर सकें। और उसी तरीके के आप आगे भी देख रहे हैं, आगे भी जहां पर सैनिक इस समय मौजूद हैं और गाड़ियों को आगे जो बाकी गाड़ियां हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर युद्ध अपने पूर्ण रूप में नजर आ रहा है। केवल जो एम्बुलेंसेज हैं वो अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरीके से निकाला जा सके। और श्वेता, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वहां पर बहुत नजदीक बॉर्डर है, जाहिर तौर पर बॉर्डर पर चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, तमाम तरीके से कई अवरोध वहां पर लगाए जाते हैं, तो इन लोगों के लिए सेफ पैसेज दिया जाता है या फिर इनकी भी चेकिंग होती है? क्या प्रक्रिया रहती है? आपके जरिए हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर्स क्रॉस करके तब आप कीव पहुंची हैं। इस वक्त किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं? नहीं, अभी इरपिन से आने के लिए तो किसी भी तरह से नहीं, क्योंकि वो गाड़ियां नहीं बल्कि पैदल कुछ लोग आते हैं, और जो मुझे लगता है कि जितने पैदल आ सकते थे भागते हुए वो आ चुके हैं। अब ऐसे एम्बुलेंसेज ही आ रही हैं नेहा, जिसमें सारे लोगों को जो पैदल भी चल निकले थे ना वहां से, जो एबल बॉडीड भी हैं, जो पैदल चल निकले थे, उन्हें भी अब इन गाड़ियों में रखकर निकाला जा रहा है ताकि वो किसी तरीके से जल्दी निकाल पाए। ये 3 एम्बुलेंसेज लगातार एक के बाद एक वो आगे पहुंच रही है। हालांकि एक दूसरी एम्बुलेंस अभी रास्ते में ही रुकी हुई है। जाहिर है कि जैसे ही गोलों की आवाज, जो कि यहां प्रत्यक्ष हमें सामने बहुत तेज सुनाई दे रहे हैं, जैसे ही उन गोलों की आवाज तेज होती है, गाड़ियां बढ़नी आगे थोड़ी सी देर के लिए रुकती हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा कम होता है तो उसके बाद वो आगे निकल कर आते हैं। तो यूक्रेन के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी, देखिए फिर आपको यहां पर बमबारी सुनाई दे रही है। यूक्रेन की तो पूरी कोशिश है कि वो सिविलियंस को किस तरीके से निकाल सके, जल्दी निकाल सके यहां से, लेकिन रूस के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये उनके नागरिक नहीं है, और इसीलिए उनकी तरफ से तो आक्रमण ही हो रहा है, उनकी तरफ से वो हमला ही हो रहा है लोगों पर।